हेलो, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बिहार बोर्ड 2024 में पूछे जाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस होता है कांच, याद रखिएगा आप। रवा में जब इलेक्ट्रॉन रेडायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। देखिए, शॉर्ट की दोष तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं। फ्रैंकल दोष भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अपने पास जो ये प्लस माइनस वाले होते हैं, इसमें से जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है ना। तो रेडायन जो है वो निकल करके बाहर चला जाता है और इसका स्थान ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोष जो होता है उत्पन्न होता है एफ सेंटर दोष, है ना। ये क्या कहलाता है? एफ सेंटर दोष। ये ठोस लिखा हुआ है, ये दोष होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। फिर है बेरवादार ठोस का उदाहरण। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है? रबड़, है ना। और रवादार का होता है हीरा। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा? रबड़। HCP जिसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। परमाणुओं की संख्या पूछे या फिर कोऑर्डिनेशन संख्या पूछे, समन्वय संख्या, दोनों क्या होता है? 12। क्या होता है? 12। कैसे होता है 12? तो हमें पता है कि यहाँ पे ये 3 लेयर में होते हैं। ठीक है, 3 लेयर कैसे? ऊपर हमारे पास एक लेयर होता है ए लेयर जिसको कहते हैं, एक लेयर होता है बी लेयर, और एक होता है सी लेयर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे अपने पास ऊपर 3 अपने पास एटम होते हैं, उसके नीचे बी लेयर में यहाँ पे 6 होते हैं और सी लेयर में 3 होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर कितना होता है? ए में 3 और सी में 3 और बी में 6, टोटल कितना? 12। कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है? 12। मैं यहाँ पे वो डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली, आप जा करके देखिएगा। HCP का जो डायग्राम होता है उसमें कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब एक जो सेंटर वाला होता है वो कितने एटम से जुड़ा हुआ होता है? तो 12 से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? कौन सा? तो पहला ही होता है क्रोमियम ऑक्साइड। इसमें अपने पास ऑक्साइड तो बहुत है, मैग्नीज ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, लेकिन इसमें से लौह चुंबकीय जो प्रदर्शित करता है वो है क्रोमियम ऑक्साइड। क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा। रवादार ठोस कौन सा है? तो रवादार ठोस क्या होता है अपने पास? हीरा। अभी ऊपर बताया था, रवादार ठोस क्या हो जाएगा? हीरा। और बेरवादार क्या होता है? रबर। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है अपने पास, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो पहला ही अपना है, देखिए यहाँ पे विभिन्न दिशाओं में समान गुण। विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ये नहीं होता है। नेक्स्ट 9 नंबर, घनाकार क्रिस्टल में वेवरेज जालकों की संख्या कितनी होती है? तो वेवरेज जालकों की संख्या यहाँ पे 3 होती है। अगर उसमें तंत्रिका की संख्या पूछे तो 7 होती है, और पॉसिबिलिटी की पूछे कितना हो सकता है तो 14 होती है। तो यहाँ पे कितना होगा? 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किसी क्रिस्टल में 2 समानांतर तलों के मिलकर के निर्देशांक क्या बनाते हैं? तो समान होते हैं। क्या होते हैं? समान, एक समान, बराबर। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचना वाले ठोस के बिंदु बी की समन्वय संख्या बताइए। इसमें बिंदु बी जो है वो छूट गया है, यहाँ पे जो एरो का निशान दे रहे हैं यहाँ पे होता है क्वेश्चंस में, यहाँ पे बिंदु बी होगा या फिर कहीं पे भी होगा। तो ये देखना है कि ये बिंदु बी जो है उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, कितने से अटैच होगा। तो ये अटैच होगा 6 से। सपोज कीजिए ये बिंदु बी है यहाँ पे, तो इसके चारों दिशाओं में, है ना, यहाँ पे चारों दिशाओं में 4 हो गए, और एक ऊपर और इसके बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे ये बिंदु जो है बी है, ये बिंदु बी है, और इस बिंदु बी से चारों दिशाओं में एक एक 4 और एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6।
तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 6 कौन सा है? डी। यहाँ पे है HCP होना चाहिए, HEP, ये मिस्टेक हो गया है। में पैकिंग प्रभाज कितना होता है ना? तो पैकिंग प्रभाज जो होता है पॉइंट में होता है, ये 0.74 होता है। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, अभी आपको बताया था मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे गलत बता रहा है, 4। 4 नहीं होती है, 7 होती है। ठीक है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? तो आपको पता है यहाँ पे कि BCC कितना होता है? 68 होता है। 68% होता है ना BCC की पैकिंग एफिशिएंसी 68। 100 में से 68 घटाएंगे, क्या बचेगा आपके पास? 32। तो 32% जो है वो खाली होता है। पैकिंग होता है 68, 32% खाली होता है। तो ऑप्शन ए अपना सही होगा आंसर। ठीक है। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP संरचना में होती है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? 12 होगी। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वर्ड और अष्टफलकीय वर्ड मतलब खाली होता है? तो इसमें होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सेंट्रल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सेंट्रल क्लोज पैकिंग में, है ना। एक नेक्स्ट है अपने पास क्रिस्टल, अपने पास है, कह रहा है कि क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल में तंत्र मतलब साइड जो है बराबर ना हो लेकिन उनके बीच का जो एंगल है अल्फा बीटा गामा वो क्या हो? 90 डिग्री वर्तमान रहता है। तो वो हमारा कौन सा होता है? घनाकार। क्या होता है? घनाकार। ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है तो ये होती है फलक केंद्रित घनीय जालक में। किसमें होती है? फलक, फेस पे, है ना, फेस सेंटर। ऑप्शन नंबर ए। सोडियम क्लोराइड का जालक है, सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। क्या होता है? अष्टफलकीय। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? पोटेशियम की। किसकी होती है? पोटेशियम की। ब्रैग समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। याद रखना है ये। बॉडी सेंटर क्यूबिक शेल में लैटिस विंडो की संख्या कितनी होती है? बॉडी सेंटर क्यूबिक शेल में, तो बॉडी सेंटर BCC, तो आपको पता है कि ये जो बॉडी सेंटर होता है तो इसमें जो है सेंटर में एक पूरा होता है तो एक हो गया और कोनों पे भी होगा, है ना। तो कोनों पे कितना हो जाएगा अपने पास? 1/8 और 8 कोने हैं तो 8, तो ये 8 कट जाएगा, है ना। और 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर हो जाएगा अपना C। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा C। ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबिक एक एक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो 52% होती है। कितनी होती है? 52%। सिंपल की 52 होती है, जो BCC होता है उसका 68 होता है और FCC होता है उसका 74% होता है। शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की दोष जब होगा तो उससे बाहर निकल जाता है ना, तो उसके कारण क्या होता है? उसका घनत्व तो हो जाए घट जाता है। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फ्रैंकल दोष तथा शॉर्ट की दोष होते हैं नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष, क्रिस्टल दोष। क्या होंगे? क्रिस्टल दोष। BCC में अभी अभी बताया था BCC एकल से संकुलन क्षमता कितनी होती है? 68%, है ना। FCC कितना होता है संकुलन क्षमता? 74%। फलक केंद्रित, ये पलनीय नहीं है, पनीय नहीं है, घनीय जालक है ना। घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सविभाजित होती है? तो फेस पे हमारे पास कितना होता है? तो ये हो गया 8। कितने जगह से होता है? 8। 8 कोनों पे होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा 8। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? 14। आपको बताया था 14 तरह के। FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो फेस सेंटर्ड है तो फेस 6 फेसेस पे एक, तो इसका कैसे निकलते हैं? तो 6 फेसेस होते हैं और एक पे हिस्सेदारी होती है 1/2। तो एक तो फेसेस पे हो गए 6 और बाकी कितने होंगे? तो 8 कोनों पे भी तो होंगे, तो 8 कोनों पे कितना हो जाएगा? तो 8 कोने और एक पे हिस्सेदारी होती है 1/8 की। तो ये 8 से 8 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो कितना वो ऑप्शन होगा इसका? 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही।
सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? तो सीजियम की क्रिस्टल संरचना होती है, फेस होना चाहिए, नहीं बीसीसी है, बीसीसी बॉडी सेंटर होती है। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्रों में अधिकतम दूरी होती है? लिथियम फ्लोराइड की, सीजियम फ्लोराइड की, सीजियम आयोडाइड की और लिथियम आयोडाइड की। तो सीजियम फ्लोराइड की या सीजियम आयोडाइड की, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई शुद्धि में संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी होती है? 3। सोडियम में यहाँ पे कह रहा है सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? देखिए उप सहसंयोजन संख्या हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इसी में पूछ दिया है। तो 8 होती है शायद इसकी, 8, ऑप्शन नंबर सी, 4 होती है। सोडियम में उप सहसंयोजक संख्या Na2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? अंतः में आइए 8 होती है, ठीक है। X तथा Y तत्वों से निर्मित घनीय यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टल होता है जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित हो, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखिए X जो है कहाँ पे परमाणु है? घन के कोनों पर। तो घन के कोनों पर होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 8 × 1/8, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो X 1 हो गया। फिर कह रहा है Y परमाणु केंद्र फलक केंद्र पर, तो उसका कितना 6 फलक होते हैं और 1/2 हिस्सेदारी होता है, तो 3। तो XY3 पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा, ऑप्शन ए XY3। डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है इनकी? 4। डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है ट्रांजिस्टर से सेंटो के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व बताइए कौन सा होता है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन का वहाँ पे भी यूज किया जाता है, जब ये सोलर पैनल बनाए जाते हैं तो उसमें सिलिकॉन भी होता है सिल्वर के साथ साथ। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो ये हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। और ऊपर भी हमने लिखवाया था, चुंबकीय प्रदर्शित करता है और विद्युतीय भी गुण प्रदर्शित करता है, क्रोमियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है अथवा निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? बोल रहा है दोनों क्वेश्चंस है, या तो ये क्वेश्चंस या तो बेरवादार ठोस कौन सा है? तो ये है अपने पास सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसको क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज ग्लास। किस प्रकार के क्रिस्टल में बेवरे जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? घनाकार में तो ये हो जाएगा इसका ऑर्थोरोम्बिक, ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। नेक्स्ट है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में परमाणुओं की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है 8। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है 8, ठीक है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो ये भी होती है 8, ठीक है। नेक्स्ट ये अपने पास क्वेश्चन 40